यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, सुबह की राम राम। कैसे हैं? जय माता दी। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। हे भगवान, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम अभी मैंने आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दी थी, चाहे वो जनवरी वाला नववर्ष हो, चाहे वो अप्रैल वाला हो, और अब हम छठे महीने पे यानी कि आधे साल में पहुंच गए। और हम बात कर रहे हैं आज की अपनी इस वीडियो में 14 जून शुक्रवार का दिन है। इस दिन है संक्रांति। संक्रांति जो महीने में एक बार होती है, जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है, उस तिथि को हम संक्रांति कहते हैं। और ये तिथि सूर्य को समर्पित होती है। और 14 जून को जिस दिन मिथुन संक्रांति है, उस दिन शुक्रवार का दिन है। ये महालक्ष्मी का दिन है। तो शुक्रवार से जुड़े और मिथुन संक्रांति से जुड़े कुछ दान और उपाय मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। लाइफ में सक्सेस आपको चारों तरफ से मिले। लाइफ में कभी किसी चीज की कमी ना रहे। गॉड की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप खुश रहें, मस्त रहें और बिंदास रहें। आपके साथ साथ आपका परिवार भी बिंदास रहे। कलयुग के इस साल में जब मंगल और शनि की युक्ति है, तो चारों तरफ से जीवन में उथल पुथल मची हुई है। कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कहीं इलेक्शनों की उथल पुथल मची हुई है। और जब 14 जून की हम बात करेंगे, तब तक तो आपकी वोटिंग के रिजल्ट्स भी आ चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा कि जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, क्या वो वोट देना सही रहा या नहीं रहा, आपका वो कैंडिडेट जीता या नहीं जीता, आपकी लाइफ में उसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपका डिसीजन गलत था या सही था, ये अभी तक आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट जो आपने किया, क्योंकि इस साल तो हम जो कर्म करेंगे वही रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। संक्रांत के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे पितृ, हमारे बुजुर्ग संक्रांत को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और देना भी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी संक्रांत को महत्वपूर्ण बताया गया। कुछ नहीं है, सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाता है। सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है, एक महीना रहता है, और जिस दिन वो अपना राशि परिवर्तन करता है, उस तिथि को हम संक्रांत कहते हैं। लेकिन संक्रांत पर किए गए कुछ उपाय आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आता है। कई लोगों को आप अपने जीवन में मिलते हैं ना, जिन्हें देखकर आपको लगता है कि अरे वाह, क्या बात है, क्या बंदे के अंदर डैशिंग है, क्या बोलता है, क्या चलता है, क्या काम करता है, सफलता इसके कदम चूमती जा रही है और इसके अंदर इसका कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। कई लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनमें बोलते वक्त उनके हाथ कांपने लगते हैं, जबान शेक करने लगती है और उनमें बोलने वाला वो टैलेंट नहीं होता। उनमें कॉन्फिडेंस की कुछ कमी होती है, जिसकी वजह से वो चाहकर भी हर जगह पर सफलता नहीं पा सकते। तो अगर आप मिथुन संक्रांति वाले दिन, जबकि मिथुन राशि में सूर्य देव प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि से निकलेंगे, इस दिन आप सूर्य देव की आराधना अर्चना करें। हर संक्रांति पर करनी चाहिए। मिथुन संक्रांति पर आपको भगवान के नाम पर, सूर्य देव का मिथुन संक्रांति पर जाने पर गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा खिलाना चाहिए। इस दिन आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस दिन तांबे के लोटे में थोड़ी सी हरी इलायची डालकर, छोटी वाली इलायची डालकर ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य नमः कर जाप करना चाहिए। आपको अपने हाथ की हथेली खोलनी चाहिए, संगूठे को यहाँ रखना चाहिए, मुट्ठी को कस के बंद करना चाहिए और ये शंख मुद्रा में ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य देव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, इस तरह से सूर्य देव की खड़े खड़े एक जगह पर कम से कम 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को, जिनको जरूरत हो, जिनके घर में आटा, चीनी, चावल, दाल ना हो, उन जरूरतमंद लोगों को आपको उनके घर में राशन डलवाना चाहिए और राशन पहुंचाना चाहिए। इससे आपको संक्रांत में बहुत फायदा होता है। पूरे महीने आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखें और पूरे महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने के बाद आपका दिल जब चाहे कि मैं किसी व्यक्ति को दान करूं, तो मेरा मानना यह है कि वो आप पूर्णिमा पर करें, वो आप अमावस पर करें, वो आप एकादशी पर करें। लेकिन अगर आप वो दान संक्रांत पर करते हैं तो ये होए सोने पर सुहागा जैसा फल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की पूजा करने के साथ साथ आज आपको हरी सब्जियों का दान जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए। आज किसी के घर राशन डलवाना चाहिए। आज मिथुन संक्रांति वाले दिन आपको नमक का
अदरक का और तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत रखना चाहें तो मिथुन संक्रांत से आप व्रत शुरू कर सकते हैं और अगले साल इसी टाइम जून के महीने में जब दोबारा से मिथुन संक्रांत आएगी तो आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा करने से आत्मबल, आत्मविश्वास बनेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब किसी भी चीज को लेकर आपका कॉन्फिडेंस गजब का होगा तो आप जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। कहते हैं इस दिन तांबे के लोटे में आपको लाल दाल और गुड़ भरकर ब्राह्मण को देना चाहिए। कहते हैं आज के दिन ब्राह्मण को लाल वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। कहते हैं आज सूर्य देव की परिक्रमा करते वक्त आपको सूर्य देव के सामने बैठकर आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए और सूर्य की पूजा करते वक्त आपको तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली, थोड़ी इलायची, थोड़े से कच्चे चावल मिलाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस संक्रांति वाले दिन अगर आप किसी भी अपनी राशि के बुध ग्रह को अच्छा करना चाहते हैं तो इस दिन आपको हरी चीजों का दान करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अपने वजन के बराबर हरा चारा अगर आप आज के दिन गाय को खिलाते हैं बेहद उत्तम। अगर आप अपने पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं तो उन्हें किसी ऐसी मिठाई को खिलाएं जिस मिठाई में पिस्ता हो। आपकी पिता आपको खिलाएं, आप उन्हें खिलाएं तो आपके रिश्ते मधुर होंगे। इस दिन गौशाला जरूर जाना चाहिए। हमें गाय की साथ परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन हमें गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। लेकिन जून का महीना जबरदस्त गर्मी का महीना, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाय को गुड़ बहुत ज्यादा ना खिलाएं। एक डली खिलाएं, गाय को खीरा खिलाएं, गाय को हरा घास, हरा चारा खिलाएं, गाय को बेहद जरूरी है पालक खिलाएं। इस दिन आप स्वयं भी पालक जरूर खाएं या जिसे कहते हैं हरी कोई चीज खाएं, हरी मिठाई खाएं, पिस्ता खाएं, पिस्ते वाली मिठाई खाएं, खीर बना ले या आटे का हलवा बनाकर अगर संक्रांत वाले दिन इलायची डालकर मिथुन संक्रांत वाले दिन उसका वितरण किया जाए तो इंसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। संक्रांत हर महीने आती है और जिस जिस राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं, जैसे मेष राशि में जाएंगे तो मेष संक्रांत, वृषभ में जाएंगे वृषभ संक्रांत, मिथुन में जा रहे हैं मिथुन संक्रांत और मिथुन के बाद अब भगवान जो है इसके बाद सूर्यदेव जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो कर्क संक्रांत अगले महीने हमें जून के बाद मई, जून, जुलाई के महीने में आती हुई दिखाई देगी। मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि संक्रांत में पूजा पाठ आराधना अर्चा करने से आपकी कुंडली का सूर्य अच्छा होता है। जब आपकी कुंडली का सूर्य अच्छा होता है तो आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, सरकारी काम बनते हैं, सरकारी नौकरी आपको आसानी से मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप संक्रांत पर दान दून करते हैं तो आपके किसी भी ग्रह में कोई भी बाधा आ रही हो, सूर्य अगर आपका स्ट्रांग हो जाए तो बाकी मरे हुए ग्रह भी जीवित हो जाते हैं और उनके अंदर भी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये संक्रांत का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत जबरदस्त बताया गया है। अब शुक्रवार के कुछ दान। आज शुक्रवार का दिन है, मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। आज आप अपने घर का श्री यंत्र जो है उसे गंगा जल और पानी में धो के थोड़ी देर छत पर रखकर आए और मिट्टी के बर्तन में रखकर आएंगे तो होए क्या ही बात है, फिर तो सोने पर सुहागा है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में नहीं रख सकते तो किसी गमले में रखकर आए। जब वो पूरा श्री यंत्र अच्छी तरह से चार्ज हो जाए फिर उसको घर के अंदर लेकर आए। ऐसा आप मिथुन संक्रांत पर शुक्रवार वाले दिन 14 जून को कर सकते हैं। इससे आपके जो भी देवी देवता हैं उन्हें भी आप सूर्य में रखकर उनकी तस्वीरें, उनकी मूर्तियां आप उन्हें चार्ज कर सकते हैं। अपने ओपल को, अपने क्रिस्टल बॉल्स को, अपने पेन को, अपनी कॉपी किताबों को, मतलब जितना चार्ज करेंगे उतना बेहतर और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज शेयर चार्ट पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो जरूर करें। अपना और अपनों का बेहद खास ध्यान रखें। अगर आप बहुत चीजें सूर्य संक्रांत पर नहीं कर सकते तो मात्र आप सूर्य संक्रांत वाले दिन सिर्फ और सिर्फ, मेरा मानना यह, कबूतरों को बाजरा दें। और सूर्य देव एक ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं। भोले बाबा हमें दिखाई नहीं देते। सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। इसलिए उनकी पूजा आराधना अर्चना करने से आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। कमेंट्स में जय माता दी।